गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से खास छोटी सी और 5 जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए कुछ चलते हैं जानकारी की ओर। पहला, दोस्तों क्या आप ब्लू फ्रैंक यानी कि नीले एप्पल के बारे में जानते हैं? सोच में पड़ गए होंगे ना कि नीला कलर का भी एप्पल होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लू पियरमैन एक बूढ़ा अमेरिकी है जो अपने नीले रंग के रहने और नामांकन गुणों के लिए उल्लेखनीय है। दोस्तों यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पर सेब की बात हो रही है। यह एक पुराना सेब है जो सदियों से इतिहास की किताब में खो गया है। लगभग निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्जित हुआ, जहाँ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका उल्लेख किया गया था। इसने यूनाइटेड किंगडम में लगभग एक सदी बाद अपना रास्ता बनाया, जहां इसने 1890 के दशक में पक्ष लिया। नई दुनिया में वापस ब्लू पियरमैन को इसका मांस और चिपचिपापन न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क में व्यापक रूप से लगाया गया था। आज यह शौकिया, जिज्ञासा और इतिहास के साथ फिर से जुड़ने की चाहत रखने वालों के लिए दुनिया से लाभार्थी है। निश्चित रूप से एक पुरानी शैली का सेब है, जिसमें कई आधुनिक शर्तों की कठोर घुमाऊ पकौड़ा तीखापन नहीं है। यह पार्की लोगों के लिए एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजे गए 1800 के दशक की शुरुआत या उससे भी पहले क्रीम रंग का मांस मीठा और गर्मियों में होता है। एक बड़ा सेब जो ब्लू कलर का दिखता है। मिड सीजन ज्यादातर अक्टूबर की शुरुआत में। मुख्य रूप से यह खाने के लिए, यानी कि जैसे आप एप्पल खाते हैं वैसे ही खाने के लिए है। पुराने समय के साइडर में बड़े पैमाने पर इसे उपयोग भी किया जाता था और यह 6 महीने तक स्टोर में रखा जाता था। दोस्तों इसकी कीमत 2000 पर पेटी है। दूसरा, दोस्तों क्या आप रामबुटान के बारे में जानते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह मैं क्या लेकर आ गई हूँ रामबुटान। दोस्तों रामबुटान असल में लीची को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रामबुटान एक मध्यम आकार का पेड़ है। इस पेड़ का नाम खाद्य फल को भी ज्ञात है। रामबुटान दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी है। यह लीची, लोगान, पुलासन और गाइनेप सहित कई अन्य भोजन उष्णकटिबंधीय फलों भीतर से संबंधित है। रामबुटान के लिए विविधता का केंद्र मलेशिया, इंडोनेशिया क्षेत्र है। मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है। वहाँ से यह एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्से फैले गए हैं। 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के आसपास हिंद महासागर के व्यापार अरब कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ने पूर्वी अफ्रीका के ज़ांज़ीबार और पेम्बारेम्बुटन में भारत के कुछ हिस्सों में रामबाण के सीमित समझौते हैं। 19वीं सदी में डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी कॉलोनी से दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम में रामबुटान प्रदर्शन किया। इसके बाद भौगोलिक क्षेत्र अमेरिका में फैल गए। यह एक सदाबहार पेड़ है जो 15 से 24 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। वैकल्पिक पत्ते 14 से 13 सेंटीमीटर लंबा, पिनाट 3 से 11 पत्रों के साथ, प्रत्येक पत्र 5 से 15 सेंटीमीटर सर्कल और 3 से 10 सेंटीमीटर सर्कल एक पूरे मार्जिन के साथ। फूल छोटा 2.5 से 5 मिलीमीटर, पंखुड़ी नुमा चक्राकार होते हैं और 15 से 30 मीटर कनेक्शन पेनिकल्स में पैदा होते हैं। रामबुटान के पेड़ नर हो सकते हैं। माँ केवल फूल का उत्पादन करते हैं और इसलिए कोई फल नहीं देते। माँ ऐसे फूल पैदा करते हैं जो केवल कार्यात्मक रूप से होते हैं, या उभयलिंगी ऐसे फूल पैदा करते हैं जो नर फूल के एक छोटे अनुपात के साथ होते हैं। फल एकल बीज वाले डूपे के लिए गोल है। 3 से 6 सेंटीमीटर केश। जी हाँ दोस्तों, इस लीची के शरीर में मतलब बाहर आपको कई सारे बाल नुमा चीज दिखेंगे, जिससे लगेगा कि इसके बाल निकल आए हैं। केश जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर के ओवलैप होते हैं, 10 से 20 के फोल्डिंग क्लस्टर से में पैदा होता है। उपचर्म जैसा त्वचा लाल रंग की या कभी नारंगी या पीला होता है और मांसल कांटों से ठीक होता है। इसलिए यह नाम, जिसका अर्थ है बाल, कांटेदार फल के वाष्पोत्सर्जन योगदान में करते हैं, जो फल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। फल का गुद्दा एरिल
पारभासी सफेद या बहुत पीला गुलाबी होता है, जिसमें अंगूर मीठा जैसी मामूली स्वाद होता है। एकल बीज सफेद बेसल निशान के साथ चमकदार भूरा 1 से 1.3 सेंटीमीटर है। नरम और संतृप्त और असंतृप्त वसा बीज के समान घटकों से युक्त बीज को पकाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है, लेकिन यह थोड़ा कड़वा स्वाद का भी हो सकता है। तीसरा, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा होगा कि चॉकलेट कैसा बनता है? तो आप बोलोगे कि मैंने तो आज तक देखा है कि चॉकलेट फैक्ट्री में बनता है। जी नहीं दोस्तों, पारंपरिक रूप से बनाई गई चॉकलेट के ऊपरी तरीकों का उपयोग करके एक वार्षिक दावत तैयार की जाती है। चॉकलेट को उसके मूल कोको बीन के रूप में बदल दिया जाता है, जैसे कि आइसक्रीम या केक। चॉकलेट एक मीठा इलाज है, लेकिन अगर इसके रस का पता चला जाए तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि चॉकलेट को फल माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट एक फल है। कोको सूजा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिम के विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन फलों को शामिल किया जाता है और दुनिया जाता है, पेस्ट में डाला जाता है और चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ, मक्खन और चीनी के साथ भेजा जाता है। उपयोग की गई सामग्री और तकनीकों के आधार पर चॉकलेट की गुणवत्ता बहुत भिन्न होती है। सभी चॉकलेट कोको सुजासित होते हैं। एक उल्लेखनीय अपवाद के साथ सफेद चॉकलेट किसी भी कोकोआ बीन के हिस्से के बजाय यह चॉकलेट केवल कोकोआ, मक्खन और चीनी से बना है, जबकि सफेद चॉकलेट के विशिष्ट स्वाद को साझा करता है। इसे उसी तरह के चॉकलेट को दूध या गहरा नहीं माना जाना चाहिए। कोको के पेड़ पारंपरिक ब्लॉक से बहुत अलग होते हैं। कोको की फली मूल्यांक कोकोआ के फलियों ने अपनी दी गई अधिसूचना के ऊपर लटकती है। सेब के पेड़ के समान कोको का पेड़ फल देने वाला पौधा है, इसलिए चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले कोको बीज को भी एक फल माना जाता है। यहाँ से संख्या के लिए कोई भी अस्पष्टता हो सकती है। चॉकलेट का मुख्य घटक फल है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चॉकलेट बनाने के लिए सामग्री को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अचंभित साइडर को भी एक फल माना जा सकता है, लेकिन यह कहना बहुत आम है कि अटका हुआ साइडर फल होने के बजाय वैरायटी से बनता है। चॉकलेट के लिए यह भी कहा जाता है कि जबकि एक फल से चॉकलेट बनाई जाती है, कुछ नए बनाने के लिए अलग अलग आहारों को मिलाया जाता है। चॉकलेट को आप में एक फल नहीं माना जा सकता, लेकिन इसकी पुष्प और मिट्टी के स्वाद के नोट अन्य फलों के स्वाद के साथ जोड़ी बनाने के लिए एकदम सही है। डार्क चॉकलेट को स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और चेरी जैसे अन्य मौसमी का स्वादिष्ट साथी माना जाता है। यहाँ तक कि अप्रसन्न होने वाली महिला का एक टट्टू चॉकलेट के लिए एक इशारा भरता है। अनुरागी चॉकलेट अपने चॉकलेट से ढके हुए फ्रूट मेडले विज्ञान में फल और चॉकलेट को मिलाते हैं। इस 36 औंस विज्ञान में लुप्त दूध चॉकलेट में कम 6 अलग अलग मौसम के स्वाद शामिल है। अनुरागी के श्रद्धेय फ्रूट व्हील से स्वाद के लिए मेडल के चॉकलेट और मौसम के स्वाद का पुशअप करते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप पीले रंग के तरबूज के बारे में जानते हैं? अब आप कहेंगे कि मैंने सुबह सुबह क्या पी लिया। अभी तक दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं पिया। आपको बता दें कि पीले रंग का भी तरबूज होता है। जी हाँ दोस्तों, पर नीला रंग का नहीं। बाहर की तरफ पीले तरबूज ठीक वैसे ही दिखते हैं जैसे गुलाबी तरबूज, एक समान धारीदार हल्के छिलके के साथ। तो क्या अंदर के रंग अलग बनाता है? पारंपरिक तरबूज लाइकोपिन से अपना विशिष्ट गुलाबी रंग प्राप्त करते हैं। वही एंटीऑक्सीडेंट जो टमाटर और अंगूर को लाल बनाता है। हालांकि पीले तरबूज में लाइकोपिन नहीं होता है, इसलिए वे कभी भी लाल रंग के नहीं होते हैं। हैरानी की बात यह है कि पीले तरबूज की खेती गुलाबी तरबूज से पहले आई थी। लगभग 5000 साल पहले पहली बार अफ्रीका में उगाए गए पीले तरबूज बनावट, रंग और मिठास के लिए चयनात्मक क्रॉस ब्रीडिंग की पीढ़ियों से गुजरे, इससे पहले कि कोई गुलाबी किस्म दिखाई दे। जैसे जैसे समय के साथ संकर किस्म की लाइकोपिन की मात्रा बढ़ती गई, फल स्वाभाविक रूप से लाल और लाल होते गए। स्वाद और दिखने दोनों में मूल तरबूज से दूर। आज हमारे पिकनिक कंबलों पर गुलाबी तरबूज सदियों से चली आ रही है। क्रॉस ब्रीडिंग का सही उत्पाद है। स्पष्ट रंग अंतर के अलावा पीले और गुलाबी तरबूज के स्वाद में थोड़ा अंतर होता है। पीले किस्में आमतौर पर गुलाबी की तुलना में थोड़ी मीठी होती है और इनमें शहद जैसा स्वाद अधिक होता है। दोनों बीज वाली और बीज रहित किस्मों में आते हैं। फलों के सलाद, स्मूदी, डेजर्ट और अन्य गर्मियों के उपचारों में परस्पर उपयोग किए जा सकते हैं। पोषक रूप से दोनों किस्मों में उच्च स्तर के विटामिन ए और सी होते हैं।
हालांकि पीले तरबूज में लाइकोपीन की कमी होती है। वे बीटा कैरोटीन में इसकी भरपाई करते हैं, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपको कैंसर से बचाता है। अपना पीला तरबूज लगाने के अगर आप इच्छुक हैं तो कुछ सबसे आम किस्मों के बारे में और भी जानें। येलो क्रिम्सन, बाहर से क्रिम्सन स्वीट के समान, इस किस्म का गूदा चमकीला पीला होता है और इसका स्वाद और भी मीठा होता है। येलो डॉल, जल्दी पकने वाले इस खरबूजे का वजन केवल 5 से 7 पाउंड के बीच होता है, लेकिन स्वाद में यह बहुत ही मीठा होता है। बटर कप, पीला खरबूजा, इस बीज रहित संकर किस्म में घने पीले मांस और बहुत अधिक चीनी सामग्री होती है। डेजर्ट किंग, यह किस्म संतरी की तरह खरबूज की होती है, लेकिन इसकी बनावट तरबूज की तरह कुरकुरी होती है। येलो पेटिट, कभी कभी एक व्यक्तिगत तरबूज माना जाता है। ये येलो पेटिट का वजन सिर्फ 4 से 7 पाउंड होता है और इसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। 5वां, दोस्तों, क्या आप राजा नारियल यानी कि किंग कोकोनट के बारे में जानते हैं? किंग कोकोनट नारियल की एक किस्म है जो श्रीलंका, केरल और इंडोनेशिया में पाई जाती है, जहां इसे थम्बिली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाहुबली नहीं, थम्बिली। नियमित नारियल की तुलना में कम चीनी सामग्री राजा नारियल की कई उप किस्में हैं। सबसे आम लाल बौना, जिसे आमतौर पर गौन थम्बिली कहा जाता है। अन्य किस्म रैन थम्बिली है, एक गुच्छे में लगभग 40 नट वाली एक छोटी किस्म। राजा नारियल का पेड़ नारियल के पेड़ से बहुत छोटा होता है और आमतौर पर देश के कई क्षेत्रों में जंगली में पाया जाता है। आयुर्वेद में राजा नारियल पानी का उपयोग किया गया है। सबसे आम उपयोग में से एक राजा नारियल के पानी में अरलू पाउडर यानी कि मिरोलन्स का मिश्रण है। श्रीलंका अब विभिन्न ब्रांडों में पैकेज्ड किंग नारियल पानी का निर्यात करता है। श्रीलंका में नारियल की कई किस्में पाई जाती हैं। उनमें से ज्यादातर राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान के माध्यम से शोध करते हैं। शोध के अनुसार राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में नारियल जर्मप्लाज्म अन्वेषण मिशन के दौरान इन किस्मों की पहचान की। श्रीलंका में नारियल को वर्तमान में 15 अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें 3 किस्मों टाइपिका, नाना और ओरांतियाका के तहत वर्गीकृत किया गया है। श्रीलंका में नारियल के टैक्सोनॉमिक वर्गीकरण में उन्हें शामिल करने के उद्देश्य से कई नए नारियल मोर्फोटाइप की दृश्य ऋणात्मक विशेषताओं को चित्रित किया गया है। यह केरल के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है, जहां इसे चोमाना धेंगा या लाल नारियल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरी नई नई वीडियो पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सुबह फल के साथ शुरुआत हुई, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का दिन आपका बहुत अच्छे से जाए, मैं यही कामना करती हूँ। तब तक के लिए टाटा।